हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पर हमें कौन कौन सी कथाएं सुननी चाहिए, कितनी कथा सुननी चाहिए और कैसे सुननी चाहिए और किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और सामने एक प्लेट रख लेनी है। चाहे तो आप एक चौकी भी लगा सकते हैं, उसी चौकी पे शाम को पूजा भी कर सकते हैं। अगर चौकी नहीं लगा रहे तो इस तरीके की प्लेट ले लें या फिर प्लेन प्लेट भी ले सकते हैं और उसमें जो है ना गणपति जी का आवाहन करें। मतलब गणपति जी को सीधा सीधा आप गणपति जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, छोटी सी तस्वीर मूर्ति अगर छोटी सी है तो, नहीं है तो गणपति जी को मतलब कि आप स्वास्तिक प्लेट में बना के गणपति जी का ध्यान करते हुए स्वास्तिक को भी पूज सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से गणपति जी को तिलक करना है, वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ानी है और जो है ना फिर जो आपने मिठाई वगैरह रखी है फूल चढ़ाएं और जो मिठाई थोड़ी बहुत है जैसे कि कुछ भी आपने रखा हो, बतासे भी रख सकते हैं भोग में। रखने के बाद आपको फिर कहानी सुननी है। तो पहली और एक जल का लोटा रखना है, पीतल का या कांसे का ले लें लोटा और उसमें जल भर लें और उसके ऊपर कलावा बांध लें। मतलब जो कलश का जो कंठ है ना उस पे कलावा जरूर बांधें और पास में अपने ना चावल रखें। अक्षत थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसमें थोड़े से अक्षत डाल दें लोटे में और इसके ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है। इस तरीके से मोली जरूर बांधनी है, ठीक है, कथा सुनने से पहले कलश पे। और अब हम बनाएंगे स्वास्तिक। तो देखिए इस तरीके जैसे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ ना, आप सीधा सीधा प्लेट में बना के बिना तस्वीर के भी मूर्ति के भी आवाहन करते हुए गणपति जी का और उसके बाद कथा की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहली कथा सुननी है हमें गणपति जी महाराज। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनने से पहले हमें सबसे पहले अपने सीधे हाथ में ना अक्षत रखने हैं थोड़े से, और अक्षत थोड़े ज्यादा रखे हैं क्योंकि हमें दोनों कहानी सुनते वक्त थोड़े थोड़े अक्षत जल में भी डालने हैं जो हमने कलश लिया है उसमें। और शाम को इन्हीं अक्षत से हमको पूजा भी करनी है चंद्रमा की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सुनते हैं गणेश विनायक जी की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात न सुनकर घर में आकर सोचा जिससे बेटा बहू सबका ही भला हो, कुछ ऐसा मांग लेती हूँ, अपने मतलब की भी चीज मांग लेती हूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है तू, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा मांग लिया, सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। जय श्री गणेश। तो कहानी इस तरीके से है और हमें कहानी सुनते ही ना उसके बाद थोड़े से अक्षत लेके जल में डालने हैं जो हमने लोटा लिया है। कि गणेश जी की कहानी सुनने के बाद हमें थोड़े से अक्षत के दाने जल में डालने हैं। उसके बाद दूसरी कहानी सुननी है चौथ माता की। चौथ माता की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित सभी बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने के बाद अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए बहन से बोला कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। और परंतु भाभियां इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा कि बहन बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई ने उससे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभी की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर ही भोजन कर लिया।
इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत आरंभ करना शुरू कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने का पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कहानियां कुछ इस प्रकार हैं। और जो हमारे हाथ में जो अक्षत है ना, थोड़े से अक्षत लेके फिर से हमें थोड़े से जल में डालने हैं। उसके बाद जो अक्षत बचे हैं आपके हाथ में उसे अपने जो भी अपने साड़ी पल्लू पहना हुआ है उसमें उसके कोने में, मतलब पल्लू के जो छोर होता है ना कोना, उसमें बांध लें। इन चावलों को आपको पूरा दिन अपने छोर में बांध के रखना है और जब शाम को चंद्रमा की पूजा करें तब इन्हीं चावलों से आप पूजा करें। तो फ्रेंड्स, दोनों कहानियां सुनने के बाद इसके बाद हमें जो चांद का जो हमने कलश में जल रखा है ना अलग से, उस जल को हमें ना सूरज को अर्घ देना है उस जल से। और सूरज को अर्घ देने के बाद उसके बाद हमें शाम की तैयारियां शुरू कर देनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।